अपना लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स जीपीसी जादव। हम इलेक्ट्रॉनिक्स 209 के अंदर इससे पहले हमने ग्राउंड लूप एंड ग्राउंड करंट का कंसेप्ट पढ़ा। अब हमारा न्यू टॉपिक है कॉमन मोड एंड सीरीज मोड वोल्टेज। कॉमन मोड एंड सीरीज मोड वोल्टेज होता क्या एक्चुअल में, उसकी डेफिनेशंस क्या होती है और उसके फिगर क्या होते हैं और उस फिगर के थ्रू उसका प्रिंसिपल क्या होता है और उसके पीछे रीजन्स क्या होते हैं, कॉमन मोड अगर क्यों करता है। तो कॉमन मोड की बेसिक डेफिनेशंस क्या होती है एंड सीरीज मोड कब अगर करता है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो कॉमन मोड की डेफिनेशंस क्या होती है। ए कॉमन मोड सिग्नल इज वन दैट अपीयर्स इन फेज एंड विद इक्वल एम्पलीट्यूड। हमेशा जो कॉमन मोड सिग्नल होगा हमेशा उसका क्या होगा, इक्वल एम्पलीट्यूड होगा और इक्वल फेज होगा हमेशा, ध्यान रखना। ठीक है, ए कॉमन मोड सिग्नल इज वन दैट अपीयर्स इन फेज एंड विद इक्वल एम्पलीट्यूड, मतलब कि फेज भी इक्वल है और उसका एम्पलीट्यूड भी इक्वल है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम है। तो उस टाइप का सिग्नल क्या होगा, कॉमन मोड सिग्नल होगा। कॉमन मोड सिग्नल के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, उसके लिए इक्वल फेज होना चाहिए और उसके साथ इक्वल एम्पलीट्यूड भी होना चाहिए दोनों एंड्स पे। जो भी हमारे पास केबल होगी या फिर जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा या फिर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो भी सिलेक्टेड केबल होगी उसके लिए कॉमन मोड सिग्नल तभी एग्जिस्ट करेगा उस केबल के दोनों एंड पे जब उस केबल के अंदर क्या हो कि इक्वल एम्पलीट्यूड हो और इक्वल फेज हो। जो भी इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है या वोल्टेज फ्लो हो रहा है उस केस में कॉमन मोड सिग्नल तब एग्जिस्ट करेगा जब उस पर्टिकुलर केबल के अंदर या उस पर्टिकुलर लाइन के अंदर या उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के अंदर इक्वल एम्पलीट्यूड हो और इक्वल फेज हो। इक्वल एम्पलीट्यूड मतलब कि उनका दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है, इक्वल फेज मतलब कि दोनों की सेम डायरेक्शन है। इक्वल एम्पलीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल फेज, इक्वल डायरेक्शन, तो ये कॉमन मोड सिग्नल के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो ए कॉमन मोड सिग्नल इज वन दैट अपीयर्स इन फेज एंड विद इक्वल एम्पलीट्यूड ऑन both lines of a two-wire cable with respect to local common or grounded in phase and with equal amplitude। तो एक कॉमन मोड सिग्नल कब अकर करेगा, एक कॉमन मोड सिग्नल हमेशा दो लाइन के बीच में तब अकर करेगा जब उनके लिए इक्वल फेज हो, इक्वल एम्पलीट्यूड हो और उनके बीच में जो डिफरेंस होगा हमेशा किस रेस्पेक्ट में होगा, जो ग्राउंड कॉमन मोड सिग्नल होगा। मींस जो कॉमन मोड सिग्नल तो एग्जिस्ट करेगा ही, उसके साथ साथ कॉमन मोड सिग्नल हमेशा किसके रेफरेंस में काउंट किया जाएगा, हमेशा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। जो ग्राउंड का मोड सिग्नल जो वोल्टेज होगा उसके लिए भी कंडीशंस यही होगी जो कॉमन मोड सिग्नल के लिए। कॉमन मोड सिग्नल के लिए कंडीशंस क्या होती है, कंडीशंस ये होती है कि उसके लिए इक्वल एम्पलीट्यूड और इक्वल फेज दोनों होने चाहिए। तो जब अपन कॉमन मोड सिग्नल जब अपन किसी भी रेफरेंस सर्किट के अंदर अपन कॉमन मोड सिग्नल वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में करेंगे, तभी उसका नाम क्या होगा, कॉमन मोड होगा। क्योंकि यहाँ पे इसका पर्टिकुलर वोल्टेज होगा उसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, ग्राउंड होगा। उस वोल्टेज और उस रेफरेंस के बीच में जो डिफरेंस होगा उसको अपन बोलेंगे क्या, कॉमन मोड सिग्नल वोल्टेज बोलेंगे, जिसके लिए हमेशा ग्राउंड का रेफरेंस होना जरूरी है और जिसके रेस्पेक्ट में अपन कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमेशा क्या होगा, इक्वल एम्पलीट्यूड में भी होगा और इक्वल फेज में होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड और इक्वल डायरेक्शन, मतलब कि उनके लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों सेम होंगी, कॉमन मोड सिग्नल के लिए भी और ग्राउंड मोड सिग्नल के लिए भी। कॉमन मोड सिग्नल हमेशा दो लाइन के दो एंड्स के सिरों पे कैलकुलेट किया जाता है। उन दोनों एंड्स जो भी लाइन के दोनों एंड्स होंगे वहां पे उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और उनका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। डायरेक्ट से बोले तो कि वो सेम फेज में, जैसे मान लो कि दो वोल्टेज सिग्नल है उनके बीच अपन को कॉमन मोड सिग्नल कैलकुलेट करना है तो उसके लिए अपन को डायरेक्शन मैग्नीट्यूड का मतलब होता है जैसे आप सपोज करो कि 1 है, इसका एंगल कितना है 30 डिग्री है, तो दूसरा वोल्टेज सिग्नल के पास कितना है 1 है, उसका भी एंगल कितना होना चाहिए 30 होना चाहिए। तो कहने का मतलब हुआ कि कॉमन मोड सिग्नल तभी एग्जिस्ट करेगा जब उनके लिए इक्वल मैग्नीट्यूड हो और इक्वल फेज हो। इक्वल फेज का मतलब होता है कि इक्वल डायरेक्शन, मतलब कि उनका जो इंक्लिनेशन एंगल है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो मैंने फॉर एग्जांपल दो सिग्नल लिए जिसका एक का मोड है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है लेकिन डायरेक्शन फेज कितना 30 डिग्री है, तो दूसरे का भी कितना है उतना ही होना चाहिए जितना पहले सिग्नल का। मींस कॉमन मोड सिग्नल हमेशा तब अगर करता है किसी भी लाइन के दोनों एंड्स पे जब हमेशा वहां पे इक्वल मैग्नीट्यूड हो और इक्वल फेज हो। किसके रेस्पेक्ट में, हमेशा अपन क्या करेंगे, हमेशा लोकल कॉमन या फिर लोकल ग्राउंडेड, कॉमन बोलो या फिर ग्राउंडेड बोलो, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हमेशा कॉमन मोड सिग्नल कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट दो ही होती है। पहली कंडीशन होती है उसके लिए इक्वल मैग्नीट्यूड या इक्वल एम्पलीट्यूड होना चाहिए, दूसरा उसके लिए इक्वल फेज या फिर इक्वल डायरेक्शन होना चाहिए, तभी हमारे पास क्या होगा, कॉमन मोड सिग्नल एग्जिस्ट करेगा किसी भी लाइन या केबल के दोनों एंड्स पे, बशर्ते वहां पे कंडीशन ये हो कि उसके लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होने चाहिए। तो ये डेफिनेशन देखिए मैंने, एक कॉमन मोड सिग्नल इज वन दैट अपीयर्स इन फेज एंड विद इक्वल एम्पलीट्यूड ऑन बोथ लाइंस ऑफ टू वायर केबल विद रेस्पेक्ट टू लोकल कॉमन ग्राउंडेड इन फेज एंड विद इक्वल एम्पलीट्यूड। ठीक है, फिर दूसरी डेफिनेशन क्या है कि एक कॉमन मोड वोल्टेज इज one half the, a common mode voltage is one half the vector sum of the voltage between each conductor of a balanced circuit and the local ground। मींस जो कि हमारे पास कॉमन वोल्टेज या फिर जो लोकल ग्राउंड होगा या फिर
बैलेंस सर्किट का और लोकल ग्राउंड का, और उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो इक्वल मैग्नीट्यूड इक्वल फेज की होनी चाहिए। तो हमेशा कॉमन वोल्टेज को हम वेक्टर एडिशन के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो भी हमारे पास बैलेंस सर्किट होगा उसका अपन वोल्टेज निकालेंगे इस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। सिमिलरली लोकल ग्राउंड होगा, वहां पे भी अपन रेफरेंस वोल्टेज निकालते हैं तो उसको भी वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। तो दोनों वेक्टर को आपस में ऐड करके कौन कौन से, बैलेंस सर्किट के और लोकल ग्राउंड का जो भी वोल्टेज होगा उसको वेक्टर एडिशन में लिख के उसका जो एडिशन होगा उसका 1/2 होगा, वो क्या होगा, कॉमन मोड वोल्टेज होगा। तो ये लिखा है इसमें, ए कॉमन मोड वोल्टेज इज 1/2 द वेक्टर सम ऑफ द वोल्टेज बिटवीन ईच कंडक्टर ऑफ ए बैलेंस सर्किट एंड लोकल ग्राउंड। जो भी बैलेंस सर्किट और लोकल ग्राउंड में दो पॉइंट्स के बीच में जो भी हमारे पास का कंडक्टर सिस्टम अकर करेगा, उन अकर सिस्टम के लिए हमेशा क्या होगा, वेक्टर एडिशन ऑफ बैलेंस सर्किट एंड लोकल ग्राउंड कॉमन मोड वोल्टेज होगा। उसके लिए भी कंडीशन वही होगी, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इक्वल डायरेक्शंस। फिर हमारा देखो वीसीएम, वीसीएम बनेगी कॉमन मोड वोल्टेज। तो कॉमन मोड वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं किसी वीसीएम से। तो वीसीएम होता है ईजेडी, ग्राउंड वाला, ओपन सिस्टम वाला और ये लोकल सर्किट वाला, ठीक है। तो हमेशा जो कॉमन मोड वोल्टेज होगा हमेशा सम होगा किसका, ग्राउंड सिस्टम का, ओपन सिस्टम का और लोकल सर्किट का। तो वीसीएम इज डिफाइंड एज ईजेडी प्लस ईओएस प्लस ईएलसी। ये क्या है, डिनोटेशन है, इनको आपको याद रखना है। अगर आपसे कोई कॉमन मोड वोल्टेज का एक्सप्रेशन पूछे तो आपको बोलना है वीसीएम बराबर होता है ईजेडी प्लस ईओएस प्लस ईएलसी। तो कॉमन मोड वोल्टेज के लिए कंडीशन क्या होती है, इक्वल मैग्नीट्यूड इक्वल फेज होना चाहिए, बैलेंस सर्किट और ग्राउंड कॉमन के बीच में अगर करेगा उसके लिए भी कंडीशन क्या होनी चाहिए, किसका वेक्टर सम का क्या होगा, 1/2 होगा। कहां पे, कंडक्टर के बीच में। बैलेंस सर्किट और लोकल ग्राउंड के ईच कंडक्टर के जो दोनों लाइन होगी उनका वेक्टर सम का 1/2 होगा, वो होता है कॉमन मोड वोल्टेज। तो कॉमन मोड वोल्टेज के लिए हमेशा कंडीशन क्या होती है कि उसके लिए इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए दोनों लाइंस पे, मतलब कि बोथ एंड्स पे, और वहां पे इक्वल फेज होना चाहिए। इक्वल फेज मतलब कि इक्वल डायरेक्शन, इक्वल एम्पलीट्यूड मतलब कि इक्वल मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास क्या था, वीसीएम था, कॉमन मोड वोल्टेज। तो ये यहाँ पे वीसीएम क्या है, कॉमन मोड वोल्टेज। तो कॉमन मोड वोल्टेज हमेशा एक हमारे पास कॉमन सिग्नल होगा, एक हमारे पास रेफरेंस होगा जो कि ग्राउंड पे कनेक्टेड होगा। तो कॉमन सिग्नल का जो वोल्टेज होगा और जो रेफरेंस सिग्नल मींस जो ग्राउंड का वोल्टेज होगा उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या कहलाएगा, कॉमन मोड वोल्टेज कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वीसीएम इज रिप्रेजेंटेड एज कॉमन मोड वोल्टेज, और कॉमन मोड वोल्टेज इज द सम ऑफ द ग्राउंड का पोटेंशियल, ओपन सिस्टम का पोटेंशियल और लोकल सर्किट का पोटेंशियल, किसके रेस्पेक्ट में, कंडक्टर के रेस्पेक्ट में। और इन दो तीनों का सम कर रहे हैं हमेशा वेक्टर एडिशन में करेंगे, और इस तीनों की सम का जो 1/2 होगा वो क्या होगा, हमेशा कॉमन मोड वोल्टेज होगा। और कॉमन मोड वोल्टेज किसी भी सर्किट में या किसी भी ग्राउंड के रेफरेंस में अप्लाई करने के लिए मेन कंडीशन होती है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट या फिर किसी भी केबल के बोथ एंड्स पे जो भी सिग्नल अपन फ्लो करा रहे हैं उन दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए और इक्वल फेज होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल बताया था मैंने कि 1 एंगल 30 डिग्री है, मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है लेकिन फेज बोलते हैं डायरेक्शन, एंगल कितना 30 डिग्री है। तो जो पहले वाले सिग्नल का मैग्नीट्यूड और फेज है वही दूसरे वाले सिग्नल को होना चाहिए, तभी उन दोनों सिग्नल के बीच में, तभी कॉमन सिग्नल करेंगे। कॉमन सिग्नल का मतलब ही यही हुआ क्योंकि बीच में इक्वल मैग्नीट्यूड और इक्वल फेज होना चाहिए। तो ये हमारे पास कांसेप्ट है किसका, कॉमन मोड वोल्टेज का। अब मैं इसको मैं सर्किट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कॉमन मोड वोल्टेज बेसिकली अगर कैसे करता है, सीरीज मोड वोल्टेज का कांसेप्ट इसमें कैसे आता है ये अपन देखते हैं। अब कॉमन मोड एंड जो सीरीज मोड वोल्टेज था इसको मैं आपके पास ये जो इसका सर्किट डायग्राम है, ये ब्लॉक डायग्राम है, इसके थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो यहाँ पे ए सिग्नल है और बी सिग्नल है। ए सिग्नल कनेक्टेड है 16 वोल्ट से जो कि कनेक्ट हो रहा है किसे, लोकल सर्किट के पोटेंशियल ईएलसी से, उसको ईएलसी नाम है। सिमिलरली कोई दूसरा सिग्नल है बी सिग्नल जो वोल्टेज कनेक्टेड है 14 वोल्ट से जो भी कनेक्टेड है ईएलसी से, यहाँ पे पोटेंशियल ईएलसी, यहाँ पे ईएलसी। ए सिग्नल कनेक्टेड है 16 वोल्ट से, बी सिग्नल कनेक्टेड है 14 वोल्ट से, दोनों आपस में कनेक्ट हो किसी एक ड्राइवर से कनेक्टेड हो रहे हैं, ठीक है। फिर इन ए सिग्नल और बी सिग्नल से मैंने कोई दो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए जो कि कॉमन सिग्नल से कनेक्टेड है। ध्यान से सुनना एक बार वापस कि जो ए सिग्नल है उसका वोल्टेज 16 वोल्ट है जो किसी एक लोकल सर्किट के वोल्टेज से कनेक्टेड है। सिमिलरली जो बी सिग्नल है उसका वोल्टेज 14 वोल्ट है जो भी किसी एक लोकल सर्किट के वोल्टेज से कनेक्टेड है और दोनों सेम ड्राइवर से कनेक्टेड है। फिर जो ए सिग्नल और जो बी सिग्नल है उन दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो सेम कनेक्टेड है किसी कॉमन मोड सिग्नल के वोल्टेज से, और कॉमन मोड सिग्नल वोल्टेज का रेफरेंस वोल्टेज मैंने कितना मान रखा है, वीसीएम की तरह 15 वोल्ट मान रखा है। और जो मैंने बताया था कि वीसीएम कॉमन मोड वोल्टेज इज द सम ऑफ द ग्राउंड वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज एंड लोकल सर्किट वोल्टेज। तो वीसीएम हमेशा क्या होता है, इन तीनों के सम का वेक्टर एडिशन होता है और उसका भी 1/2 होता है। तो ए सिग्नल और बी सिग्नल आपस में कॉमनली कनेक्टेड होंगे, किसी एक रेजिस्टेंस आरएल से कनेक्ट होंगे, फिर आपस में कॉमन सिग्नल से कनेक्टेड होंगे। फिर देखो यहाँ पे जो ड्राइवर सिग्नल है वो कनेक्टेड होगा किसी ड्राइवर ऑफसेट वोल्टेज से। सिमिलरली यहाँ पे ए सिग्नल और बी सिग्नल हमेशा 16 वोल्ट और 14 वोल्ट हमेशा इन दोनों से कनेक्टेड है। फिर जो ड्राइवर होगा वो हमेशा किससे कनेक्टेड होगा, ईओएस से, जिसे बोलेंगे ड्राइवर ऑफसेट वोल्टेज। तो कॉमन मोड वोल्टेज होता
वोल्टेज और लोकल सर्किट का जो वोल्टेज होता है उन तीनों का सम होता है। ए सिग्नल 16 वोल्ट पे कनेक्टेड है, बी सिग्नल 14 वोल्ट पे कनेक्टेड है, दोनों सेम पोटेंशियल से कनेक्टेड होंगे, कॉमन सिग्नल के थ्रू कनेक्ट होंगे। फिर जो लास्ट में जो ड्राइवर कनेक्टेड होगा हमेशा किससे कनेक्ट होगा, ड्राइवर ऑफसेट वोल्टेज से, जिसका वोल्टेज मैंने डिफाइन कर दिया EOS। EOS इज इंडिकेट ऑफसेट वोल्टेज और E इंडिकेट फॉर पोटेंशियल गिव, तो EOS। फिर यहाँ से मैंने ड्राइवर कॉमन, ड्राइवर ऑफसेट वोल्टेज से ड्राइवर कॉमन होगा। फिर यहाँ से मैंने एक 100 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जो कि ग्राउंडेड कनेक्ट है, जिसको मैंने बोल दिया फ्रेम ग्राउंड। फिर फ्रेम ग्राउंड में क्या होता है कि जो यहाँ पे EGD होगा, जो ग्राउंड पोटेंशियल होगा, उसका पोटेंशियल मैंने कितना मान लिया, 0 मान लिया। ग्राउंड पोटेंशियल का मतलब होता है कि सेम पोटेंशियल 0 वोल्ट है, और जो कॉमन सिग्नल का जो वोल्टेज था वो 15 वोल्ट है, और जो ग्राउंड सिग्नल का वोल्टेज 0 वोल्ट है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, VCM कहलाएगा। तो VCM इज डिफाइंड एज द कॉमन मोड वोल्टेज इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द कॉमन सिग्नल वोल्टेज टू द रेफरेंस वोल्टेज, और कॉमन मोड सिग्नल वोल्टेज इज डिफाइंड एज द वेक्टर एडिशन ऑफ द ग्राउंड पोटेंशियल वोल्टेज, ऑफसेट वोल्टेज और लोकल सर्किट वोल्टेज। तो ये मेरे पास एक सर्किट के थ्रू आपको कनेक्ट करना है, दो सिग्नल लेने हैं, ए सिग्नल जिसका वोल्टेज 16 वोल्ट है, बी सिग्नल जिसका वोल्टेज 14 वोल्ट है, दोनों सेम पोटेंशियल से कनेक्ट होंगे, ड्राइवर के थ्रू कनेक्ट होंगे। यहाँ से ड्राइवर ऑफसेट वोल्टेज होगा, ड्राइवर ऑफसेट वोल्टेज से ड्राइवर कॉमन होगा, ड्राइवर कॉमन से एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करके मैंने यहाँ से रेफरेंस वोल्टेज का वोल्टेज 0 वोल्ट मान लिया। फिर ये कॉमन सिग्नल था, कॉमन सिग्नल हमेशा ए सिग्नल और बी सिग्नल से आपस में कनेक्ट होगा। कॉमन सिग्नल का जो वोल्टेज है वो 15 वोल्ट है, रेफरेंस वोल्टेज का जो वोल्टेज 0 वोल्ट है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, कॉमन मोड सिग्नल वोल्टेज कहलाएगा। तो कॉमन मोड सिग्नल इज द वोल्टेज कॉमन टू द बोथ इनपुट टर्मिनल, मींस इन दोनों के बीच में कॉमन टर्मिनल्स है, उनके बीच का जो वोल्टेज होगा वही क्या होगा, कॉमन मोड वोल्टेज होगा। इन टेलीकम्युनिकेशंस VCM means common mode voltage on transmission line is known as longitudinal voltage। मतलब कि ट्रांसमिशन लाइन में जो कॉमन मोड वोल्टेज होता है हमेशा दो इनपुट के टर्मिनल्स के बीच में कनेक्टेड होता है। दो हमेशा कॉमन सिग्नल का जो वोल्टेज होगा और जो रेफरेंस वोल्टेज का जो वोल्टेज होगा उनके बीच का डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, कॉमन मोड वोल्टेज कहलाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं ट्रांसमिशन लाइन की, तो ट्रांसमिशन लाइन में क्या है, ट्रांसमिशन लाइन में जो टेलीकम्युनिकेशन में जो VCM होगा ऑन ट्रांसमिशन लाइन में क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल वोल्टेज कहलाएगा। कॉमन वोल्टेज को ट्रांसमिशन लाइन में लॉन्गिट्यूडिनल वोल्टेज बोलेंगे, बस इतना ध्यान रखना। इन मोस्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट्स द सिग्नल इज ट्रांसफर्ड बाय ए डिफरेंस वोल्टेज बिटवीन कंडक्टर्स, मींस जो कॉमन सिग्नल का जो वोल्टेज है और जो रेफरेंस सिग्नल का वोल्टेज है, इन दोनों का जो डिफरेंस के थ्रू ही सिग्नल जनरेट होगा। क्यों जनरेट होगा, क्योंकि कॉमन सिग्नल का वोल्टेज फिक्स है 15 वोल्ट पे और ग्राउंड का पोटेंशियल हम जानते हैं 0 वोल्ट। इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, कॉमन मोड सिग्नल कहलाएगा। और जो कॉमन मोड सिग्नल जनरेट होगा हमेशा ए सिग्नल और बी सिग्नल के रेफरेंस पोटेंशियल से कनेक्ट होता है। ए सिग्नल 16 वोल्ट से, बी सिग्नल 14 वोल्ट से, फिर दोनों सेम पोटेंशियल से फिर ड्राइवर के थ्रू कनेक्ट होंगे। यहाँ पे ड्राइवर ऑफसेट वोल्टेज होगा, ड्राइवर ऑफसेट वोल्टेज इन दोनों की जैसे जनरेट हो रहा है और ये दोनों कनेक्टेड ड्राइवर कॉमन से, और ड्राइवर कॉमन है एक 100 ओम रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है जो कि आपस में कनेक्टेड है किसे, ग्राउंड डिफरेंस पोटेंशियल से। तो वोल्टेज VCM मींस कॉमन मोड वोल्टेज हमेशा सम होता है ग्राउंड डिफरेंस पोटेंशियल का सम, ऑफसेट वोल्टेज का सम और लोकल सर्किट का सम। और दूसरी डेफिनेशन क्या बोलेंगे, कॉमन मोड वोल्टेज इज डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ द वोल्टेज ऑफ द कॉमन सिग्नल टू द वोल्टेज ऑफ द रेफरेंस सिग्नल। दूसरी डेफिनेशन क्या बोलोगे, कॉमन मोड सिग्नल इज डिफाइंड एज द वेक्टर एडिशन ऑफ द ग्राउंड पोटेंशियल, ऑफसेट वोल्टेज और लोकल सर्किट का ऑफसेट का सम होता है। तो और टेलीकम्युनिकेशन में जो कॉमन मोड वोल्टेज होता है उसका अपन क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वोल्टेज बोलते हैं। तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ द कॉमन मोड एंड